नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हो हाईवे 33। ये पारस की कहानी है। पारस की कहानी पार्ट 5। इस कहानी में आपने जाना कि पारस एक लेबर से और उस कंपनी का पार्टनर भी बन चुका था। रमेश ठेकेदार का पार्टनर भी अब बन चुका था। और यहाँ तक पहुँचने में एक खूबसूरत लड़की, जंगल वाली लड़की का बहुत बड़ा हाथ था। तो चलें आज की कहानी की ओर। मैं अब बहुत डर चुका था। सही मायने में मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब मेरे साथ में ऐसा क्यों चल रहा है। मुझे भूत प्रेत क्यों अब दिखाई देने लगे, मुझसे ये आकर्षित क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब बाबा ने, महात्मा जी ने अब सब कुछ खेल समझा चुका था कि बेटा, तुम्हारे शरीर के अंदर में कुछ परिवर्तन आ चुका है और ये परिवर्तन के वजह से ही तुम पर भूत प्रेत और जो तांत्रिक वगैरह हैं आकर्षित हो रहे हैं। अब बाबा जी का कहना था, महात्मा जी का, कि वो उस शक्ति को पाना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग पा रहा था कि ऐसा मेरे साथ में कुछ होगा। मैं डर भी रहा था, लेकिन जो अपना काम था अब सही मायने में कर भी रहा था। बस मेरा साथ देने वाला मेरे चाचा जो थे, और चाचा मेरे पास में रहते ना तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता था। मैं अब धीरे धीरे इस चीज़ का आदी हो चुका था। हर रात में मुझे भयानक भयानक आवाज़ सुनाई देती थी। मैं चाचा के अपने बगल में अब सोता था और वो आवाज़ जब मैं सुनता था तो मैं सिहर जाता था। रात के टाइम में चाचा को जगाता मैं। चाचा को आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रही थी। वो कहने लगे, पारस, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। ये तुम्हारे मन का वहम है पारस। अब महात्मा जी ने बोला है कि अब तुम्हारे पास में अब यंत्र है, ताबीज है, तो तुम्हारे नज़दीक भूत प्रेत आत्मा ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी इंसान के छोड़ करके। तो अब बेटा डरने की जरूरत क्या है। लेकिन मैं उस खौफ को महसूस कर रहा था जो चाचा महसूस नहीं कर रहे थे। मैं जब सोने की कोशिश करता ना तो ऐसी ऐसी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती, वो भयानक आवाज़ जैसे कोई मेरा नाम लेकर चिल्ला रहा हो, पारस पारस। और वो आवाज़ इतनी डरावनी होती थी ना कि मुझे पसीना छूट जाता था। मैं चाचा को जगा देता था, चाचा चाचा ऐसी आवाज़ आ रही बाहर में। चाचा जाग जाते, आवाज़ सुनने की कोशिश करते और वो आवाज़ हर समय मेरे कानों में अब सुनाई पड़ रही थी, लेकिन चाचा को अब आवाज़ नहीं आ रही थी। अब मुझे कहते, बेटा सो जा, अब तेरे दिमाग का वहम है। अगर कोई दुष्ट आत्मा अगर चिल्लाती तो आवाज़ मुझे भी सुनाई पड़ती। अब ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। आखिरकार चाचा के समझाने के बाद मैं सोने की कोशिश करता, लेकिन बीच बीच में वो आवाज़ मुझे ज़रूर सुनाई पड़ती थी। ऐसा लगता था कि मेरे आसपास में ही बहुत सारी आत्माएं अब मेरे कमरे को घेर के खड़ी हो, अब मेरा नाम लेकर पुकार रही हो कि पारस, तुम दूर नहीं भाग सकते, तुम हमारे पास आना ही होगा। लेकिन चाचा को इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। मुझे भी लगने लगा कि कहीं ये मेरे दिमाग का वहम तो नहीं है। अब मेरा पास में वो शक्ति थी, महात्मा जी का दिया हुआ ताबीज़ था, तो मुझे भी लग रहा था कि ये ताबीज़ का असर है और हमारे पास में कोई भूत प्रेत अब छू भी नहीं पाएगा। खैर ऐसे ही चलता रहा। अब मैं उस लड़की को, जंगल वाली लड़की को, अब सोचा कि तलाश कर लिया जाए। अब रात को अकेले जाने में थोड़ा सा हिचक रहा था। और चाचा भी कहते थे, बेटा रात के टाइम कभी भी तो अकेले मत जाया कर, कोई न किसी को साथ में बिठा करके अपनी बाइक पर तब तू जाया कर। लेकिन ऐसे काम के लिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। अब मैं सोच लिया था कि मैं एक बार उस लड़की से मिलूं और उससे पूछूं कि आपने मेरे शरीर के अंदर में ऐसा क्या परिवर्तन कर दिया है जिससे प्रेत आत्माएं अब आकर्षित हो रही है। प्रेत आत्माएं छोड़ कर के अब तांत्रिक भी हमारे पास आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा क्या खूबी कर दिया, क्या खूबी दे दिया है। लेकिन वो लड़की मिले तब ना। मैं
अब ऐसे ही सोचते रहा, प्लान बनाते रहा कि कब चलूँगा, लेकिन उस लड़की का अभी कोई संकेत नहीं मिल रहा था। और उस लड़की ने बोली भी थी कि अब मैं तुमसे बहुत दिनों के बाद मिलूँगी। अब मैं समझ रहा था कि जब तक वो लड़की मुझे संकेत ना दे दे तब तक मुझे उस जंगल में जाना भी नहीं चाहिए। आखिरकार मैं अपना जो काम सही ढंग से अब करवाने की कोशिश कर रहा था। रमेश ठेकेदार भी कई बार आ जाती, कहते पारस अब क्या क्या चल रहा है। मैं पूरी रिपोर्ट बताता कि सर ऐसे ऐसे काम चल रहा है, मैं दूसरे साइड पर भी जा रहा हूँ, वहाँ भी देख रहा हूँ। और रमेश ठेकेदार बहुत खुश थे। अब मेरे पास में सही मायने पैसे की कमी नहीं थी, जो मैं चाहता वो खरीद लेता। चाचा को भी मैं एक तरह से अब आराम देने लगा था। अब उनका अच्छे कपड़े, खाने पीने का सही इंतज़ाम सब कुछ कर रखा था। मैं उनसे कहता था कि चाचा जी अब ये लेबरगिरी का काम छोड़ दो, लेकिन वो कहने लगे नहीं बेटा, ये काम मैं छोड़ दूंगा ना तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे ये काम जरूर करना चाहिए, इससे मेरी स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगी। अब मैं उनको समझाता रहा कि अब छोड़िए ना, बहुत कर लिए, लेकिन वो कहने लगे नहीं बेटा, मुझे ये काम अब आगे भी करना है। अब मैं अब क्या बोलूँ उनके आगे, लेकिन मैं उनका हर चीज़ का ख्याल रखने लगा था। और कहीं मैं दूसरी साइड पर जाता तो उनको बता के जाता कि चाचा जी मैं उस साइड पर जा रहा हूँ, फलाने साइड पर जा रहा हूँ। और वो कहते बेटा अगर रात हो जाए ना, शाम हो जाए तो इस जगह पर वापस मत आना, वहीं पर रुक जाना और डरना मत बेटे, डरोगे तो महात्मा जी ने बोला है कि लोग डराने वाले और डराएंगे, वो आत्माएं तुम्हें और परेशान करेंगी। अब मैं चाचा की बात मानता भी था और इस तरह हमारा समय बीतता भी जा रहा था। लेकिन मैं जब रात को सोता ना, चाहे इस साइड पर हूँ चाहे किसी और साइड पर, वो आवाज़ मेरे कानों में ज़रूर सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि भूत प्रेत और हमारे आसपास में खड़े हैं और वो मुझे मेरा नाम लेकर के पुकार रहे हैं। भयानक भयानक आवाज़ मेरे कानों में सुनाई पड़ती थी। हाँ, मेरे बगल में सोया कोई इंसान होना तो उसको पता भी नहीं चलता कि बाहर क्या चल रहा है। ये तो मेरे लिए एक नया अजूबा था। अब मैं अब समझ गया था कि सारी परेशानी का हल जंगल वाली लड़की है। एक बार वो जंगल वाली लड़की मिल जाए ना तो ये सारा मामला अब सही करवा दूंगा। उससे निवेदन करूंगा कि ये जो मेरे शरीर में आपने परिवर्तन किया है ना, इसको आप वापस ले लो, इसको जैसे था मेरा शरीर नॉर्मल कर दो। लेकिन मिले तब ना, बात तो वहीं पर आकर के अटक जाती थी। एक रात मैं तीसरी साइड पर था और वहाँ काम ज़ोरों से चल रहा था। वहाँ पर अब देर रात तक बिजली का प्रबंध था, बल्ब हैलोजन लगे हुए थे, काम हो रहा था। अब मैं काम को खिंचवाने की कोशिश कर रहा था। आज मेरा इरादा था कि 10 बजे रात तक उस जगह पर काम जो आज का है ख़त्म कर लिया जाए और कल के काम कल देखा जाएगा। और उसी काम को मैं करवाने का भरपूर प्रयत्न कर रहा था। 10 बज चुके थे। मैं जहाँ पर मजदूर मिस्त्री काम कर रहे थे ना, वहाँ रोशनी थी और मैं थोड़ा बाहर के एरिया में था जहाँ पर अंधेरा था। अब जंगल झर का इलाका ऐसा ही होता है, कीड़े मकोड़े अब लाइट की तरफ आकर्षित हो रहे थे। जिधर रोशनी था अब उधर खेतों में से कीड़े पतंगे ये सब उड़ कर जा रहे थे। अब मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि यही तो मेरे साथ में हो रहा है। मेरे अंदर में कोई ऐसी ऊर्जा तो नहीं आ गई है जिसकी लालच में आत्माएं, प्रेत आत्माएं आधी रात को मेरी तरफ खींची चली आती है। जो आज मैं इस पतंगे को देख रहा हूँ जहाँ पर हाइड्रोजन की रोशनी पड़ रही है और उस रोशनी की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। ऐसा ही हर तरफ से खेतों में से उड़ते जा रहे हैं। अब मैं सब कुछ समझ रहा था कि ज़रूर मेरे अंदर में ऐसी कोई ऊर्जा आ चुकी है और उसी ऊर्जा के वजह से ये सब हो रहा है। अब फिर मैं उस जगह से जब काम ख़त्म हुआ ना तो मैं अपने ठिकाने पर जो वहाँ का कमरा था उसमें आराम करने के लिए आ चुका था। खाना पीना मैं खा चुका था, अब सोने की तैयारी थी। आज सुबह में काम स्टार्ट करवा करके अब मुझे अलग साइड पर चले जाना था, वहाँ का भी काम देखना था। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तो मेहनत का फल
कैसे मिलेगा। परिश्रम तो ही हमें आगे बढ़ाता है और उसमें मैं पीछे नहीं रहना चाहता था। मैं चाहता था कि रमेश ठेकेदार जो हैं कभी उंगली ना उठाएं कि बेटा तूने ऐसा काम कोई ख़राब किया है। अब मैं इस चीज़ से बहुत अलग होना चाहता था। रात दिन मैं देखता नहीं था। अब धीरे धीरे मैं इस चीज़ का आदी हो चुका था। रात में जब सोता था ना तो आवाज़ सुनाई पड़ती थी, लेकिन आज मैं खाना पीना करके अब मैं अपने ऑफिस में गद्दा बिछा हुआ था, चारपाई लगी हुई थी, अब मैं उसमें आराम करने लगा। रात का 12 बज चुका था। 12 बजने का मैं अब घड़ी नहीं देखता था। जैसे ही कुछ भयानक आवाज़ मेरे कानों में पड़ती ना तो मैं समझ जाता कि अब आधी रात हो चुकी है। आइए आत्माएं अब सुबह तक ऐसी ही आवाज़ करती रहेंगी। अब मैं इसका धीरे धीरे आदी होता जा रहा था। लेकिन वो आवाज़ तो दूर की बात है, आज जैसे कोई मेरे दरवाज़ा को खड़खड़ा रहा था। मैं जब खड़खड़ाने लगा ना तो मैं सन्न सा रह गया था कि भाई आत्माएं, प्रेत, पिशाच ये लोग तो हमसे अलग रहते हैं, दूर से आवाज़ देते रहते हैं, मैं उनकी परवाह नहीं करता। लेकिन दरवाज़ा मेरे आधी रात के वक्त में ये खटखटा कौन रहा है। सन्न सा पूरा शरीर रह गया था कि कहीं ऐसी कोई शक्ति तो नहीं आ गई जैसे महात्मा जी कहते थे। मैं बहुत डर चुका था, लेकिन दरवाज़ा लगातार खड़क रहा था, जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा हो लगातार। और जितना तेज़ी से दस्तक होता ना मैं बिल्कुल डर जाता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा पारस, आज तो अकेले इस जगह पर है और कोई ऐसी शक्ति आ गई तब मैं क्या करूँगा। डर रहा था अंदर से भय के मारे। लेकिन जब एक आवाज़ सुनाई पड़ी ना कि मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, वो आवाज़ मेरे लिए बिल्कुल अनजानी थी। मैं बिल्कुल आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रहा था कि आवाज़ किसकी है। कहीं तांत्रिक लड़की का तो नहीं है? नहीं, उसकी आवाज़ भी नहीं थी। तो जंगल वाली तांत्रिक लड़की का तो नहीं है? नहीं, उसकी भी आवाज़ नहीं है। तो किसकी आवाज़ है? वो उस लड़की का तो नहीं है, जंगल वाली है, वापस तो नहीं आ गई। यही 2-3 जो थे मेरे निगाह में थे, जो मेरे नज़दीक आ सकते थे, लेकिन उनमें से किसी की आवाज़ नहीं थी। तब मैं थोड़ा और डर चुका था और तभी आवाज़ फिर आई, पारस, पारस, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैं एकदम सन्न रह गया था। ये तो मेरा नाम भी जानती है, कहीं ये भूत प्रेत का माया तो नहीं है? कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे को नज़दीक से देख सकती है, नज़दीक पहुंच सकती है, तो ज़रूर मेरे साथ में कोई बुरा करने वाली होगी। अब मैं पूरी तरह से डर चुका था और तब फिर वो आवाज़ आई, पारस, दरवाज़ा खोलो, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। मैं फिर बोला, अब मुझसे रहा नहीं गया कि आप कौन, मैं पहचानता नहीं हूँ। देखिए, जो भी बात हो सुबह में कीजिएगा, इस वक्त मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। वो लड़की कहने लगी कि सुनो पारस, मैं तुम्हारी भलाई के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें आत्माएं पीछा करती रहती है, रात को तुम्हें सोने नहीं देती है। मैं उसी के बारे में तुम्हें सब कुछ बताने आई हूँ। एक तरह से मैं तुम्हारी भलाई के लिए आई हूँ। मैं कोई बुराई नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ में। मैं जब सुना ना तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था कि आखिर ये लड़की कौन है भाई, आप कैसे मेरे ये भलाई करेगी, आखिर कौन हो सकती है? मैं तो उसको जानता भी नहीं। मैं कहने लगा, देखिए, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, अपना परिचय आप बताइए। तब वो कहने लगी कि मुझे जंगल वाला बाबा ने भेजा है, वो आपके बारे में सब बता चुके हैं और वो कहते हैं कि वो लड़का बहुत परेशान है, आप जाके मदद करो, आप कर सकती हो। और तब मैं तुम्हारे पास में आई हूँ तुम्हारी मदद के लिए। अगर दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं चली जाऊँगी फिर वापस जंगल में। मैंने जब सुना ना कि अरे वो जंगल वाला बाबा अधेड़ व्यक्ति इसको भेजे हैं, तो आखिर ये ज़रूर पहुँची हुई कोई शक्ति होगी, मुझे दरवाज़ा खोल देना चाहिए। और इसके बाद मैं दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला ना, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर से कमरे के अंदर प्रवेश किया और उसी हवा के झोंके के साथ
सुंदर सी लड़की और सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, सर के बाल खुले हुए, लहरा रहे हवा से, खुशबू शरीर से फूट रहा है और वो अंदर दाखिल हो चुकी थी और उसने खुद दरवाजे को लॉक कर दिया। अब मैं उसका सुंदर देखता ही रह गया कि भाई ये क्या भला है, ये बाबा ने भेजा है तो ज़रूर कोई शक्ति होगी। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया, उसकी आंखों में जैसे मैं डूब सा गया था और वो मुस्कुरा रही थी और कहने लगी, क्या पारस तुम मुझे बिठाओगे नहीं, मैं खड़ी रहूं? और तब मुझे होश आया कि हाँ 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 बिल्कुल आइए। मैंने एक कुर्सी उनको दे दी कि आप यहाँ पर विराजिए, बाबा जी ने भेजा आपको, जंगल वाले। उसने बोली हाँ हाँ, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम परेशानी में चल रहे हो ना पारस। मैं कहने लगा जी बहुत परेशानी में हूँ, मुझे तो आत्माओं ने परेशान कर रखा है और दूसरी वो तांत्रिक लड़की ने। सब कुछ मैं बताता चला गया और तब वो कहने लगी कि सुनो, इसकी समाधान मैं कर सकती हूँ, लेकिन जो मेन समाधान है ना वो तो वही लड़की कर सकती है जो आपको ये शरीर में परिवर्तन किया है, और मैं आपका रक्षा कर सकती हूँ। मैं अब आपको रात में, आधी रात को यहीं पर रहूँगी, सुबह तक। आप मेरे रहते हुए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो लड़की आपके पास दोबारा नहीं मिलती और तब तक ये काम मैं पूरी तरह से संभालती रहूँगी। मैं कहने लगा कि आप कोई आत्मा हो या बिल्कुल लड़की हो, आदमजात हो। और तब वो मुस्कुरा के कहने लगी, छोड़ो पारस, इससे तुम्हें क्या लेने देना है, तुम्हें सुरक्षा चाहिए और मैं वो सुरक्षा देने के लिए आ चुकी हूँ बाबा के आग्रह पर। तो क्या तुम्हें नहीं लेना है तो बोलो, वापस चली जाती हूँ। मैं कहने लगा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और तब वो कहने लगी कि देखो, मैं इस जगह पर बैठी हूँ और तब तुम आराम कर सकती हो, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी शक्ति तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती जब तक मैं इस जगह पर हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब उस लड़की को देख रहा था जो देखने में बहुत ही खूबसूरत, उस जंगल वाली लड़की से भी ज़्यादा बेहतरीन खूबसूरत लग रही थी। और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हिरनी की तरह, और बाल तो जैसे गजब के खूबसूरत बाल थे जो हवा में अभी भी जैसे उछल रहे हो। मैं देखता रह गया और तब वो कहने लगी, ऐसी क्या देख रहे हो पारस, क्या कभी सुंदर लड़की को देखा नहीं? मैंने बोला जी देखा हूँ, 2-3 से तो पाला भी पड़ चुका है, लेकिन आप जैसी खूबसूरत लड़की को मैं देखा नहीं। मैं मुस्कुरा दिया ये बात कह के। और तब वो कहने लगी कि पारस अब तुम आराम करो, अब इस लफड़े में बिल्कुल मत पड़ो, अब तुम भूल जाओ कि इस जगह पर कोई भूत प्रेत भी आएगा। मैंने कहने लगा कि आप इसी जगह पर आओगी कि हमारे साथ में जहाँ रात को रहूँगा आप वहाँ भी आ जाओगे किसी और जगह पर? तब वो लड़की कहने लगी कि तुम जहाँ रात को रहोगे ना, आधी रात के वक्त मैं आ जाऊँगी, अब पूरी रात तुम्हारी रक्षा करूँगी जैसे बाबा जी ने कहा है, और सुबह होते मैं निकल जाऊँगी। अब वो सब कुछ बता चुकी थी। अब बार बार मुझे कह रही थी कि पारस तुम सो जाओ, आराम करो, मेरे होते हुए कोई तुम्हारे शरीर को छू भी नहीं पाएगा, जो भी आएगा मैं उसको संभाल लूँगी। मुझे रहा नहीं गया। मैं कहने लगा कि अगर दिन में आपकी आवश्यकता पड़े तो आप मेरी मदद कर सकती हो। वो सोचते हुए अब कहने लगी कि हाँ, कुछ मामलों में। मैंने बोला कि अगर वो तांत्रिक लड़की मुझे परेशान करे तो आप उसको रोक सकती हो। सोचने लगी वो, अब फिर कहने लगी हाँ ज़रूर कर सकती हूँ। मैंने पूछा कि मैं कैसे आपको बुला पाऊँगा। कहने लगी कि तुम सो जाओ और सुनो, मेरा नाम ये है, अपना नाम वो बताई। कहने लगी कि 3 बार मेरे नाम को लेना कि तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं जहाँ भी रहूँगी तुम्हारे पास में आ जाऊँगी, चाहे दिन हो या रात हो। हाँ, दिन के टाइम में मैं तुम्हें ज़रूर दिखाई नहीं दूँगी, मैं हवा के रूप में रहूँगी, लेकिन रात में तुम्हें सजीव दिखूँगी। अब तुम सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया था कि हे प्रभु, कैसी कैसी माया
देखने को मिल रही है। ना तो मैं उस जंगल में जाता और ना ये सब मेरे साथ में होता, लेकिन इसके साथ मुझे अब अच्छाई भी तो मिल रही है। मैं कहाँ गरीबी में जी रहा था, लेबरगिरी कर रहा था। उस लड़की के कारण ही तो आज मैं इस कंपनी में पार्टनर बना हुआ हूँ, रमेश ठेकेदार का पार्टनर। ये कम है क्या? अब मुझे लगने लगा कि अब बाबा जी ने मेरी जो पुकार थी ना, जो मैं उनसे बोला था, उन्होंने सुन ली है। इसी वजह से इस लड़की को जो भी एक आत्मा ही होगी, जहाँ तक मेरा अनुमान था, ये जरूर कोई आत्मा है और शक्तिशाली आत्मा है। ये मेरी रक्षा कर रही है। अब कोई डरने का सकता नहीं है। मुझे अब आराम करना चाहिए। अब वास्तव में मैं अब नींद में आ चुका था। हाँ, थोड़ा डर जरूर लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन वो डर अब मेरे शरीर से गायब हो चुका था। अब वाकई में जब मैं सोया ना, तो सुबह ही मेरी आँख खुली थी। जब लेबर साइड पर हलचल करने लगे थे और तब मेरी आँख खुली, तो मैं सबसे पहले जिस कुर्सी पर वो लड़की को बिठाया था, तो देखा वो लड़की उस जगह पर नहीं थी। मतलब जैसा उसने बताया था वो चली गई थी। अब मेरा जो डर था ना सुबह में टाइम में, बहुत कम हो चुका था। मैं अब अपने काम पर ध्यान देने लगा। तैयार होकर के अपना साइड संभाल लिया था। मुझे अब अगले साइड पर जाना था। यहाँ का जैसे काम ख़त्म हुआ तो दिन के 12 बज चुके थे। मैं अपनी बाइक बुलेट उठा करके चल पड़ा था दूसरे साइड पर। बीच का जो एरिया था ना, बिल्कुल सुनसान था। उसमें अब कुछ पेड़ पौधे भी थे जो दोनों साइड में, सड़क के दोनों साइड में उगे हुए थे और ज़्यादा ही घने थे। मुझे उसी रास्ते से निकलना था। जैसे ही मैं उस सड़क पर गुजरने लगा, तभी मैं जो देखा ना, दंग रह गया। तांत्रिक लड़की बाइक के आगे खड़ी हो चुकी थी। अब मैं बाइक तेजी से चला रहा था। कब आकर के खड़ी हो गई थी मुझे पता ही नहीं चला। वो एक मोड़ था और जैसे ही मोड़ से मुड़ा ना, तो मुझे दिख गई थी। उसको देखते ही मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। ब्रेक तो अपने आप लग चुका था। वो मुझे देखते ही मुस्कुराई, कहने लगी, पारस, तुम मुझे भूल ही गए क्या? मैं ऐसा डरा हुआ था उसको देख करके कि मेरे मुंह से आवाज़ फूट नहीं रहा था। मैं तो एकदम जैसे शरीर में कपकपी सी ले चुकी थी, इतना डर चुका था। और वो मुस्कुरा करके मेरे पास आ गई, कहने लगी कि पारस, मैं तुम्हें बहुत ढूंढी, तुम उस साइड पर भी नहीं मिले, अगले साइड पर गई, वहाँ पर भी नहीं मिले। तब मुझे पता चला कि तुम इधर वाली साइड पर आए हो। देखो, मैं तुमसे कितनी प्यार करती हूँ। अब मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते इस जगह पर आ गई हूँ। अब चलें हम? मैं अब हाथ जोड़ने लगा कि देखिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरा पीछा भी मत कीजिए और ना आपके साथ मुझे अब जाना है, आप मेरे को भूल ही जाइए। वो कहने लगी तांत्रिक लड़की कि ना 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 पारस, मैं जिसको एक बार पसंद कर लेती हूँ ना, जब तक मेरा दिल ना भर जाए मैं उसको आसानी से छोड़ती नहीं हूँ। तो ये तो बहन अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी, अब मैं तुम्हें भुला दूँगी। ये तो हो नहीं पाएगा। तुम्हें मेरा साथ देना ही पड़ेगा। या तो तुम रो के दो, हंस के दो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलना है तो चलना है। मैं तुम्हें जो ऑर्डर कर रही हूँ वो तुम्हें अब मानना ही है। अब तुम ज़्यादा कुछ उछल कूद नहीं कर पाओगे। इसके बाद मुझे लगा कि जो ये कह रही है ना, ये करेगी, ये मुझ पर ऐसा कुछ जादू करेगी कि मैं इसके बस में आ जाऊंगा। लेकिन मेरे पास वो ताबीज़ भी थी और ताबीज़ के रहते हुए वो मेरे इतने नज़दीक आ चुकी थी जैसे उसको ताबीज़ से कोई असर ही भी ना हो रहा। आखिर बाबा जी कह रहे थे कि ये ताबीज़ जो है ना, भूतों प्रेतों पर असर करता है, वो तुम्हारे नज़दीक नहीं आएंगे। लेकिन कोई शक्तिशाली चीज़ होगा वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इंसान तो ज़रूर तुमसे टकराएंगे, उसको ये ताबीज़ रोक नहीं पाएगा। तो ये तो लड़की इंसान ही थी। मुझे अब यही डर सता रहा था कि ये लड़की मेरे साथ में जो करेगी मैं उसको अच्छी तरह से जानता था। मैं अब एक तरह से माफ़ी मांगने लगा था, उससे गुहार करने लगा था कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपना काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं इन लफड़ों में
इन चक्करों में नहीं फंसना चाहता। लेकिन वो सुने तब ना। वो तो एक बार जिद पर अड़ गई तो अड़ गई, और आखिरकार मुझे उस लड़की का ध्यान आ चुका था। हाँ, मैं सोचने लगा क्या वो लड़की जो रात में आई थी, जिसको बाबा जी ने भेजा था, क्या वो मेरी मदद कर पाएगी। हाँ, मैं उसका नाम 3 बार लिया और तब मुझे एहसास नहीं हुआ कि लड़की आई होगी। अब मुझे अंदाज़ा भी नहीं लग चुका था, नहीं लगा था कि कहीं आसपास में होगी। ऐसा कोई संकेत भी नहीं आया था, ना मेरे कानों में कोई आवाज़, कोई फुसफुसाहट, कुछ भी नहीं आया था। अब मैं डरा हुआ था कि कहीं वो लड़की मेरी पुकार सुनी ना हो। वो ना आएगी तो मुझे इसके साथ तो जाना ही पड़ेगा, और इसके साथ मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, चाहे आज कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं बार बार वही कर रहा था कि देखिए, आप मेरे से दूर रहिए, मेरे नज़दीक मत आइए। लेकिन वो मेरी बात को कहाँ मान रही थी। वो तो मेरे शरीर से अब छूने लगी, शरीर को मेरे सर पर हाथ फेरने लगी और कहने लगी कि ना 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 ना, आज तो चलना ही चलना है। आज तुम चाहे कोई भी बहाना करो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। तुम्हें उसी स्थान पर चलना है, चलो अब देर मत करो। और तभी एक हवा का झोंका ठंडी ठंडी मेरे आसपास में एकदम महसूस होने लगा। और वो गर्मी का दिन था, और गर्मी के दिन में ठंडी का हवा का झोंका अलग ही अंदाज बयां कर रहा था। अब मुझे अब सोचने पर विवश होना पड़ा कि भाई, गर्मी के दिन में इतना ठंडी हवा का झोंका आया तो कहाँ से। और तभी जो चमत्कार मैंने देखा, मैं देखता ही रह गया। जैसे वो तांत्रिक लड़की को किसी ने हवा में उठा रखा और वो अपने पैर फड़फड़ा रही थी, अपने हाथों को झटक रही थी और कह रही थी कि कौन मुझे पकड़ा है, मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो, मुझे ज़मीन पर उतारो। और एक तरह से वो बिल्कुल व्यग्र हो चुकी थी। अब मैं देखते ही समझ गया कि जो लड़की रात को आई थी, जिसको मैंने अभी याद किया, जैसा बताई थी, वो बिल्कुल पहुंच गई है। और वो उसी का ये सब कारनामा है। और सही मायने में जैसे मेरे कान में कोई फुसफुसा के कह रहा हो कि पारस, जल्दी से निकल जाओ, ज़्यादा देर तक मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगी, जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाओ, और बाकी मैं अभी इसको संभाल कर रखूंगी, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। वो फुसफुसाहट मेरे कान में बिल्कुल स्पष्ट आ रही थी। और इसके बाद मैं अपना बाइक को दौड़ा दिया था, बार बार मुड़ कर देख रहा था, लेकिन वो जैसे हवा में लटकी हुई नजर आ रही थी। मेरे पसीने छूटने शुरू हो गए थे वो सब देख करके। हाँ, मैं जब उसकी रेंज से बाहर आ गया ना, अब मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, तब मुझे संतोष हुआ। अब फिर मैं अपनी पहले वाली साइड पर आ चुका था, पसीने से नहाया हुआ, घबराया हुआ। अब मैं जब अपने उस खोली में पहुंचा जहां चाचा मुझे मिले, और मुझे देख करके एकदम हैरान रह गए। पारस, क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? तेरा चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है, पसीना आया हुआ है, बात क्या है बेटा? ये तो दिन का टाइम है, क्या तुम्हें दिन में भी भूत आप नज़र आ रहे हैं क्या? मैं सांस लेते हुए अब चाचा को कहा कि चाचा थोड़ा सा पानी दीजिए। चाचा मटके से पानी निकाल के दिए। जब मैं पानी का घूंट लगाया तब थोड़ा सा राहत महसूस हुई। और इसके बाद मैं पूरी कहानी चाचा को बताने लगा कि चाचा, आज मेरे साथ में ऐसा हुआ, और देखो, अगर वो लड़की सही वक्त पर नहीं आती तो वो तांत्रिक लड़की मुझे उसी घर में ले जाती, अब मेरे साथ वही करती जो हमेशा करती आई है। चाचा, आज मेरी जो जान है ना, उस आत्मा लड़की ने बचाई है, जिसको बाबा जी ने भेजा है, जो सब कुछ बताई थी। अब मेरे चाचा जो थे ना, अब हैरानी से देखने लगे कि ये क्या बवाल है बेटा, एक से पीछे नहीं छूटता है, आज तुम्हारे पास में दूसरी चली आती है, ये क्या मतलब हुआ? मैं अब चाचा जी को क्या जवाब दूं? मैं बिल्कुल इस चीज़ों में, इन चक्रों में ऐसा फंसा हुआ था कि मैं निकल ही नहीं पा रहा था, और हर रात मुझे वो परेशानी झेलनी पड़ती थी। और तब मैंने चाचा जी को बताना शुरू किया कि चाचा जी, ये हमारी भले के लिए है। वो लड़की अगर हमारे पास रहेगी ना, तो आसपास में कोई भी शक्ति आए ना, उससे हम लड़ सकते हैं, वो लड़की लड़ सकती है, हमारी जान की रक्षा हो सकती है। तो
बाबा जी ने वो जानबूझ करके हमारे पास उस लड़की को भेजा है। और देखो, आज उस लड़की ने मेरी मदद भी तो की। अब इसमें क्या बुरा है? अभी जंगल वाली लड़की से मेरा वह अभी अभी नज़र नहीं मिली है, ना देखा हूँ उसको। अभी कब मिलेगी कोई पता भी नहीं है। और तब तक ये लड़की मेरी रक्षा के लिए हमेशा रहेगी। जब मैं दिन में भी उसको पुकारूंगा ना, तो आ जाएगी। और रात में तो हमारे पास ही रहेगी। पूरी रात की जो बात थी मैं सब कुछ चाचा जी को बता चुका था। और चाचा जी बड़े अचरज में थे और कहने लगे, बेटा मैं समझ रहा हूँ सब कुछ। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि तू दलदल में फंसता जा रहा है। एक से पीछा नहीं छूटता और दूसरा अब आ जाती है। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? हमें इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। मैं चाचा जी से कहने लगा कि चाचा जी अब कैसे निकला जाए? अब कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। हम महात्मा जी के पास भी गए। महात्मा जी ने सब कुछ आपको सामने बताया। जब तक उस लड़की से मुलाकात नहीं होती तब तक हम लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे। हमें अब उस लड़की का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब वो लड़की आएगी और कब मैं उससे बात करूँगा और कब वो हमारे शरीर को ठीक करेगी, जिसके आकर्षण से आत्माएं मेरे आसपास में आ जाती हैं। तो अब चाचा जी के पास में कोई जवाब हो तब ना। लेकिन इतना ज़रूर था, उस लड़की को आने से मैं बेहद खुश था, क्योंकि आज दिन में वो मेरी अच्छी तरह से भलाई किया था। अगर वो उस वक्त में नहीं आती तो मैं आज तांत्रिक लड़की के घर पर उसके आदेश का पालन कर रहा होता, और जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खैर, मैं आज इस साइट पर दोपहर के बाद मैं आया था और 4 बजे के आसपास मुझे बगल के साइट पर जाना था। और चाचा जी कह रहे थे कि बेटा मैं तेरे साथ में चलूं। मैं कहने लगा ना, चाचा जी नहीं, आप यहीं पर रहो, यहाँ पर देखभाल करो। मैं उस साइड पर जा रहा हूँ और मैं सुरक्षित रहूँगा, आप डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं उस साइड पर पहुँचा। वहाँ का काम दाम देखने के बाद में रात हो चुकी, तो खाना वाना खा करके जो ऑफिस हमारे लिए बना हुआ था वहीं पर मैं अब नए साइड पर एक तरह से सो चुका था। मैं 11 बजे सो चुका था। अब मुझे कैसी आंख लग गई, शायद दिन भर की थकान की वजह से, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता था कि वो आधी रात होते ही लड़की आ जाएगी, चाहे मैं जहाँ पर रहूँगा। इतना तो मैं आश्वस्त था। अब मेरी जब आँख खुली ना, तो खुशबू महसूस हो रही थी। तब मैंने देखा कि वो लड़की मेरे कमरे के अंदर में थी और एक कुर्सी पर बैठी हुई अपने बाल को संवार रही थी। जैसे ही मेरी नज़र उसकी नज़र से मिली, उसने मुस्कुरा दिया। कहने लगी कि पारस, नींद खुल गई क्या? मैंने बोला, हाँ जी। आपके आते ही वो खुशबू मेरे नाकों में अब एहसास करा दिया कि आप आ चुकी हो। आज तो बेहद खूबसूरत लग रही हो। वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि पारस, तो आप सो जाओ, मुझे मक्खन मत लगाओ। आप अब सोने की चेष्टा करो, और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आ चुकी हूँ और सुबह तक रहूँगी। कैसा मैंने सबक सिखाया दिन में आज उस तांत्रिक लड़की को। मैं कहने लगा कि हाँ, अगर आप नहीं होती तो ज़रूर अपने कमरे में ले जाती और फिर वही करती जो उसका जी चाहता। वो लड़की कहने लगी कि क्या वास्तव में ऐसा ही करते थे उसके साथ में? मैंने बोला, बिल्कुल जी। अब उसके आगे मैं हथियार डाल देता था। अब मेरे बस ही नहीं चलता था कि मैं उससे उलट कर सकूं, वहाँ से भाग सकूं। जो भी आदेश करती थी वो आदेश को मुझे मानना पड़ता था। जब तक उसके जाल में फंसा रहता था, उस जगह पर होता था। लेकिन मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ, उसके पास बिल्कुल मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तब वो मुस्कुरा के कहने लगी, क्या मुझे भी इसी तरह से नफरत करोगे जब तुम्हारा काम हो जाएगा? मैं उस लड़की को ये बात सुन करके मैं देखने लगा था। बोला, नहीं नहीं, आप में उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहाँ आप देवी की तरह लग रही हो, एक परी के समान, और कहाँ वो तांत्रिक। आप में उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, इतनी तारीफ मत करो, मैं भी एक सामान्य लड़की हूँ। मैं कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे आप समान नहीं दिखती हूँ। इसके बाद जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ ना, कब कहाँ तक पहुँच गया मुझे पता भी नहीं चला।
अब हम दोनों एक ही चारपाई पर, उस लड़की जो आत्मा हो या ना जाने क्या हो मैं जानता नहीं था, लेकिन उस टाइम बिल्कुल एक शरीरी रूप में थी। अब मुझे उस शरीर का अनुभव भी हो रहा था, मैं महसूस कर रहा था। अब मुझे कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो कोई आत्मा है, कोई और शक्ति है। और इसके बाद हम सुबह में जब वो चली गई, आज जाते जाते बोले कि पारस, डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम मुझे बुलाओगे ना तब मैं आ जाऊंगी। 3 बार मेरा नाम लेना, दिल से याद करना, और मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। मैं कहने लगे ज़रा आप एक काम तो करते जाइए। वो बोली कि क्या, बताओ। मैंने उस लड़की का, जो जंगल वाली लड़की, जो पहली लड़की थी, कि मैं उसके बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ कि वो कहाँ गई है, कौन है, कौन सी शक्ति है, उसके बारे में कुछ आप जानकारी दे सकती हैं। तब वो चुप हो गई, कहने लगी नहीं नहीं, वो अलग बात है, उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊँगी, और ना तुम उसके बारे में मुझसे कुछ बात करो। मैं बाबा का आदेश पर आई हूँ और तुम मुझे अच्छे लगे, बातचीत में एक सब लड़के लगे, तब तुम्हारे इतने नज़दीक आ गए। अब तुम्हारा उसका निजी मामला है, तुम लोग आपस में उस चीज़ को समझना। कब आएगी नहीं आएगी, कौन है, मैं बता नहीं पाऊँगी जब तक मैं मिलूँगी नहीं, ऐसे कैसे जान सकती हूँ। और उसका कहना भी सही था। और इसके बाद जो सिलसिला शुरू हो गया था ना, मैं किसी साइड पर जाता, वो लड़की ज़रूर आती रात को। रात भर हम एक साथ रहते, बातें करते, रात कट जाती थी, आराम भी करते थे। सुबह जैसे होती थी वो लड़की चली जाती थी। अब मैं अपने चाचा के पास साइड पर आया, पहली साइड पर, तो मैं चाचा से कोई बात छिपाता नहीं था और ये सारी बात ही बताता था, बस एक बात छोड़ करके कि कभी उसके साथ हमने रात गुजारी है। चाचा पूछते थे कि बेटा कैसा चल रहा है। मैं बोलता चाचा अब वो आवाज़ जो डरावनी आती थी ना, अब बिल्कुल आनी बंद हो गई है, जब से वो लड़की मेरे नज़दीक रहने लगी है। अब वाकई में चाचा मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब डर तो जैसे शरीर से निकल चुका है। तब चाचा कहने लगे कि देखो वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारे शरीर में जो शक्ति आई है, तुम्हारे शरीर में परिवर्तन आया है, ये बेटा इसको सही करना ज़रूरी है। और उस लड़की को तुम ढूंढने की कोशिश करो, आखिर जहाँ गई थी वहाँ पर जाओ, देखो। मैं कहने लगा चाचा वहाँ जाने के लिए हमें आधी रात में गुजारना पड़ेगा, और जैसे वो लड़की आएगी, उसने बताया था कि मैं तुम्हें संकेत दे दूंगी। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं आया है कि हमारे आसपास में है। अगर इस जंगल में आती ना तो मुझे पता चल जाता। चाचा अभी आए नहीं है, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और चाचा सर हिलाते रह गए। मैं अब अपने काम में व्यस्त हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पारस जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हाँ दोस्तों, इसका अगला एपिसोड बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ, आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए ना, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी भरी पड़ी है, वो भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो कल मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।